Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बॉलीवुड के चिंटू जी यानी ऋषि कपूर का निधन अभिनेता इरफान खान के निधन के ठीक एक दिन बाद हुआ। दोनों की मौत में एक खास किस्म का कनेक्शन है। पहले तो कई लोग दोनों को एक साथ आई फिल्म डी-डे की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा कनेक्शन दोनों की मां के अंतिम संस्कार में शामिल न हो पाना है। इरफान खान के निधन के बाद सबसे ज़्यादा जिस बात की चर्चा रही वो उनके माँ से जुड़ी हुई थी। बताया गया है कि आखिरी लम्हों में उन्हें लगातार कहा, माँ मुझे बुला रही है, वो मुझे लेने आई है। दरअसल इरफान अपनी माँ का अंतिम दर्शन नहीं कर पाए थे, ना ही वो अपनी मां को अंतिम यात्रा में शरीक हो पाए थे। ठीक यही कनेक्शन ऋषि कपूर से भी जुड़ता है। साल 2018 में ऋषि कपूर अपने इलाज के लिए 29 सितंबर को न्यूयॉर्क गए थे और 2 दिन बाद ही 1 अक्टूबर को उनकी मां का निधन हो गया। कपूर परिवार सुख दुख में अपने परिवार के साथ रहने के लिए जाना जाता है, लेकिन ऋषि कपूर की मां कृष्णा के अंतिम संस्कार के लिए अमेरिका से लौट नहीं पाए। इस बारे में उन्होंने इंडिया टाइम्स को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने भाई से पूछा, उसने कहा जब तक मैं वापस लौटूंगा तब तक देर हो चुकी होगी, मुझ में भी वापस लौटने की ताकत नहीं बची थी। उल्लेखनीय है कि जब ऋषि कपूर की बीमारी के बारे में पता चला तब वे दिल्ली में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तभी अचानक रणबीर कपूर और उनके परिवार कुछ सदस्य वहां आए। उन्होंने तत्काल ऋषि को इलाज के लिए चलने को कहा। इस बारे में ऋषि ने बताया कि उनके बेटे ने फ्लाइट में उन्हें धक्का मारते हुए चढ़ाया था। इसके बाद उन्हें जल्द से जल्द इलाज के लिए न्यूयॉर्क भेज दिया गया था। तभी उनके मां का निधन हुआ और उन्होंने भी ठीक इरफान की तरह से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी मां के अंतिम दर्शन किए थे। आज जब ऋषि कपूर अपने इलाज के बाद न्यूयॉर्क से लौट आए थे तब उनका निधन मुंबई के एक अस्पताल में हुआ। हाल ही में उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से योग करते हुए देखा गया था। यहां तक कि उन्होंने जनता कर्फ्यू वाले दिन बाहर आकर कोरोना फाइटर्स के लिए ताली भी बजाई थी। यहां तक कि वो आखिरी दिनों में लगातार ट्वीट पर भी एक्टिव रहे। उन्होंने हाल ही में कई सारे ट्वीट किए थे। इसमें एक शराब वाले मसले पर उन्होंने कुछ लोगों को डांट भी लगाई थी। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट।